अच्छा चलें, सारी बातें छोड़े, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ गई है। इंग्लैंड की टीम ज़रा थोड़ी लेट थी, वो भी आ जाएगी। तो बात ये है कि अब टीम्स आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में। अब जो होना था ओपनिंग सेरेमनी में वो तो हो गया। कौन आ गया राना साहब? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इंग्लैंड ने मतलब अब वो भी बस रास्ते में ही आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो बात ये है कि ये जो टीम्स अब पाकिस्तान आ रही हैं वक्तन फवक्तन, और चैंपियंस ट्रॉफी अपने आगाज़ को बिल्कुल पहुँचने ही वाली है, अब तो बल्कि बिल्कुल एक ही दिन का वक्फा रह गया इसके अंदर। तो उस हवाले से अब क्या तासुर आता है, मतलब कैसा महसूस हो रहा है इतने सालों बाद पाकिस्तान में एक समा बांधा जा रहा है? देखिए, ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई ही एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि एक अरसे के बाद जो है वो इस मुल्क के अंदर एक बड़ा जो टूर्नामेंट है वो हो रहा है। कोई चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है और कोई दुनिया की टीमें जो हैं वो आ रही हैं। लेकिन मैं फिर यहाँ पर एक बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत लाहौर शहरी के ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह की एक हाइप क्रिएट करना चाहिए थी ना पीसीबी को, वो अभी तक नहीं हुई है। और शहर के अंदर हुए हैं हर जगह हमारे भाई वो छोटे छोटे से बोर्ड लगे हुए, जैसा कि एक होता है ना समा, और पता चले कि क्रिकेट का एक इतना बड़ा जो है इवेंट जो है वो हमारे मुल्क में हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो वो कादिर ख्वाजा साहब का कहना है कि कुछ लोग दबा रहे हैं इस इवेंट को। कौन दबा रहा है? कादिर ख्वाजा साहब कह रहे हैं कुछ नहीं, कादिर साहब बताएं कि कौन दबा रहे हैं ना, फिर हम जाकर दबाएं उन्हें। मतलब ये कि कौन दबा रहा है, जो कौन सा पाकिस्तानी ऐसा है कि जिसका दिल नहीं चाह रहा होगा कि इस मुल्क के अंदर जो है ना, यार हमें खुशियां तो मिलती कम कम है, तो अगर एक खुशी मिल रही है तो हम उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। क्रिकेट में तो कौन लोग हैं कि जो दबा रहे हैं, और जो दबा रहे हैं पीसीबी को चाहिए कि उनका गला दबाए कि यार आप हमारे टूर्नामेंट, एक तरफ तो हम भारत के हवाले से परेशान हो गए, ठीक है ना, कि उसने हमारे इस टूर्नामेंट की शक्ल ही बिगाड़ के रख दी, वो चीज ही नहीं बनने दी उसने। यहां पर 23 तारीख को लाहौर में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो रहा था। आप क्या समझती हैं? क्या बात? लाहौर शहर जो है वो उमड़ आता, लाहौर शहर की रौनक ही कुछ और होती। उन्होंने सारा कुछ जो था वो अपनी हटदर्मी की नजर जो है वो कर दिया, और ये सारा कुछ जो है वो दुबई के अंदर वो लेकर चले गए। एक तरफ वो कर रहे हैं और फिर आप ये बता रहे हैं कि जी कुछ लोग चाह रहे हैं, भाई उनका जिक्र करें कि कौन लोग हैं। अगर मुझे इल्म हो ना, खुदा गवाह है कि कुछ लोग, कुछ ताकतें जो है वो चाह रही हैं कि लाहौर के अंदर ये रौनक ना हो, तो फिर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मैं जरूर उन्हें एक्सपोज करूंगा कि यार ये वो लोग हैं कि जिनसे पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। साहब आप जिंदा रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। प्रोग्राम खत्म होगा, आपने इसी मिशन पर काम करना है। क्या? ताकि आप मैं गले में ढोल डाल के माल रोड के ऊपर ढोल बजाऊंगा कि भाई कल हमारे यहाँ मैच हो रहा है, आज वेखन चलिए वेखन चलिए। ये स्पोर्ट्स का शो नहीं है, इसमें ढोल की बात क्यों? यार हद हो गई यार। राणा साहब, मेरे कहने का मतलब ये भाई है कि आप पाकिस्तानी नहीं, आप भी मेरे साथ, आप वो झुंझुना बजाना है, ऐसे आप झुंझुना बजाना, मैं ढोल बजाऊंगा, शोर हो जाएगा लाहौर के अंदर। यार कमाल कर रहे हैं। बात ही सुनी, बात क्या नहीं सुननी यार, आप बात ही ऐसी कर देते हैं और ऊपर से कहते हैं जी बात नहीं सुननी। तुसी झुंझुना बना चन्नन 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 करना, मैं ढोल बजाई जाऊंगा। एक्सक्यूज मी प्लीज, ये स्पोर्ट्स का शो है। मैं ये कह रहा हूं, आपने पूरी बात सुनी। आपने शो के बाद वो लोग जो कादिर ख्वाजा साहब के मुताबिक, आप बुलाएं कादिर ख्वाजा को, पूछें उससे। मैं क्यों पूछूं भाई? आप भी एक जर्नलिस्ट है ना। आप भी इस मुल्क के एक नहीं, आप जर्नलिस्ट नहीं है, आप कोई मतलब रेडी लगा के खड़े होते हैं। आप भी जर्नलिस्ट हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि हम मिल के कर लेंगे ना, उसका पता लगा। कॉलर आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी जी फरमाइए भाईजान, आप क्या कहना चाहते हैं? शायद कुछ मसाइल हैं राब्ते के, कॉल ड्रॉप हो गई है। हम लोग, मैं एक बात यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगी कि हम लोग बड़ी जल्द इस कोशिश की तरफ जो है वो गामजन है कि हम अपने इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए, बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, बड़ा प्यार बांटते हैं। अगर आप इवन इंडिया की भी बात करते हैं तो इंडिया से हमें बहुत लोग मोहब्बत देते हैं, हमारा शो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, और स्पेशली अगर आप दुनिया भर से जहाँ से लोग हमें सुनते हैं, उनके लिए हम ये एक अपडेट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करना चाह रहे हैं इस शो को, कि हम व्हाट्सएप कॉल्स का एक सहूलत जो है वो हम आपके लिए मुहैया करने जा रहे हैं, ताकि आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने वॉइस मेल्स या अपनी फ़ोन कॉल्स हमारे शो में कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप थ्रू व्हाट्सएप हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। ढोल की बात हो रही थी और झुनझुने की। नहीं, ये तो आपने कहा ना कि वो मुझे कह रहे थे कि जिसके बाद जाकर आप करें, तो मैंने कहा बेहतर होगा कि पूरी पार्टी जो है इसको सेलिब्रेट करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल ये कि टीमें आ रही हैं। नहीं साहब, आप उसको मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने जिस तरीके से बात की है कि अगर कोई इस इवेंट को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो हमें उसके ऊपर काम करना है। ये बात आपने की है, मैंने नहीं की। नहीं, ये मुझे भी कादिर साहब ने की है। हाँ,
मैंने ये अर्ज किया है, चूंकि आपके भी बहुत लंबे हाथ हैं, आपके भी बहुत जराए हैं। मेरे ज़्यादा लंबे हाथ नहीं है, इतने ही हैं जितने हैं, लेकिन वो विजुअली जराए के एतबार से हमारे हाथ कहाँ से बड़े हो गए यार? जिन लोगों के बड़े हैं उन लोगों के बड़े हैं, वो मौजे लूट रहे हैं इस मुल्क में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त एक और भी कंट्रोवर्सी जारी है कि पाकिस्तान में जो फ्लैग्स, जब भी कोई कंट्री होस्ट कर रहा होता है मैचेस, तो उसमें तमाम ममालिक के फ्लैग्स लगते हैं, इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया जा रहा है। तो आपको लगता है इंडिया का फ्लैग लगाना तो चाहिए कम से कम? वो नहीं आ रहे, ना आए, हम तो अपना पूरा ये राइट है, ये तो हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, ऐसा नहीं है। जो ममालिक जितने शिरकत कर रहे हैं उनके कैप्टन्स की भी तस्वीरें लगी हुई देखी हैं हमने, और उनके फ्लैग्स भी लगे हुए देखे। हम भारत थोड़ी हैं, हम पाकिस्तान हैं। तस्वीरें तो इंडियन प्लेयर्स की भी लगी हुई हैं, अगर हम बिलबोर्ड्स देखते हैं तो फिर अगर भी नजर आती हैं। नहीं, झंडे भी लगे हुए हैं, जहां पे जरूरत झंडों की है वहां झंडे भी लगे हुए हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि हम पाकिस्तानी हैं भाई, हम भारत थोड़ी हैं कि जो हम हर वक्त जो है वो जहर उगलते रहे पाकिस्तान के लिए। नाम लिख रहा है पाकिस्तान का जी, भारत भी अपनी जर्सी पे पाकिस्तान का नाम लिख रहा है। वो खुद थोड़ी लिख रहे हैं, फिर वो तो उनकी मजबूरी है कि वो लोगो है और लगाना है। क्या मजबूरी है भाई? वो लोगो है, उसने लगाना है, वो आईसीसी का लोगो है, उसने लगना है। मतलब वो अलहदा से तो नहीं पाकिस्तान का नाम लिख के खेलेंगे भाई, वो तो लोगों के अंदर है, उसने सबने लगाया। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि हम जो हैं, हम चाहते हैं कि दोस्तियां हों, हम चाहते हैं कि हमारे दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर अंदाज में हो, और उसके लिए हम बहुत सारी कुर्बानियां भी दे देते हैं। हम वो लोग थोड़ी है कि हम पाकिस्तान इंडिया में हो रहा होता तो शायद वो पाकिस्तान का झंडा ना लगाते, वो पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर ना लगाते। हरभजन सिंह भी, आपको पता है उनकी मैच से हमेशा किसी टूर्नामेंट से पहले डिस्कशन मैं बड़े गौर से सुनती हूँ, अक्सर शोएब अख्तर साहब और उनका भी डिबेट होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इस बार उनसे पूछा गया, उनकी राय ली गई पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली भारत नंबर 1 है, और उन्होंने काफ़ी तारीफ की, काफ़ी सराहा है भारत को। आपको भी लग रहा है कि इंडिया मजबूत है पाकिस्तान के इस स्क्वाड की निस्बत? मेरा ख्याल है कि उनकी ना मालूमात में थोड़ी सी ना कमी है। उनको ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो इस टूर्नामेंट का जो है वो डिफेंडर, वो है, अपने टाइटल का दिफा करेगा। अच्छा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक कॉलर है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी जी फरमाइए। मेरी कॉल शो में इन करवाइए प्लीज। शो में इन हो चुकी है आपकी कॉल, सवाल बताइए। क्या बाबर आजम कैसी उसकी परफॉर्मेंस चल रही है, क्या वो सेंचुरी मार सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबर आजम के मेरे ख्याल से मुतालिक पूछ रहे हैं कि शायद वो सेंचुरी मार सकते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। हमारी तो ख्वाहिश है कि जरूर मारे, क्यों नहीं मारे भाई? अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे, और ये जिस वो डिक्लाइन से गुजर रहे हैं उससे वो निकल जाएं, और हमें तो उनकी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। हाँ। अगर वो परफॉर्म करेंगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता पाकिस्तान को अपने टाइटल का दिफा करने से, ठीक है ना? तो सबकी ख्वाहिश है, ये अल्लाह करे कि वो करें, लेकिन ये कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, हो सकता है कि उन्होंने उन गलतियों के ऊपर जो है काम किया हो। तो अच्छा, हरभजन सिंह की मालूमात में आप कुछ इजाफा? मैं ये कह रहा था कि उसको ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है ना वो इस कप का जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है, और वो अपने जो है टाइटल का दिफा जो है वो करेगा। और दूसरी बात ये थी कि हमने ये टाइटल जो है भारत को ही हरा कर जीता था, ये ऐसे नहीं था, तो उनको ये सारी चीज़ें भूल गई हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अभी तो मैदान सजेगा। अच्छा, वैसे अभी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, और ये टीम एक ऐसी टीम है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये अनप्रडिक्टेबल टीम है, ये ऐसा चमत्कार दिखाती है किसी भी वक्त कि दुनिया जो है ना वो हैरान और परेशान हो जाती है। अच्छा, ये हो क्या गया? शेखर धवन ने बताया है, उन्होंने कहा कि 2017 में ना हमारे पे वाकई में पाकिस्तान के मैच का प्रेशर भी था, और इस वजह से हम वो मैच हारे भी हैं। लेकिन बात यह है कि हरभजन सिंह ने जो बात की है, आप देखिए कि आप फॉर अ सेकंड ये भूल जाएं कि ये हरभजन सिंह का ताल्लुक भारत से है, तो वो भारत की शायद इस वजह से तारीफ कर रहे हैं। अगर आप स्क्वाड का कंपैरिजन करते हैं, आपको लगता है कि ये स्क्वाड मेरिट पर बना है, और इसके ऊपर हमें एज अ पाकिस्तानी, या आप कह लें कि एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, तो हम बैक कर सकते हैं, लेकिन एज एन एनालिस्ट, क्रिटिकल अगर आप एनालिसिस करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये स्क्वाड मेरिट पर है और ये भारत को हरा सकता है? बात ये मीरब और हाफिज साहब, आप ही के प्रोग्रामों में और आपने इस स्क्वाड के ऊपर खासी गुफ्तगू भी की है और अपना पुट भी दिया है, और हाँ। हाफिज इमरान जो हैं ये भी क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, इनके भी जो वो थे मामलात वो कोई हमसे मुख्तलिफ नहीं थे। इस स्क्वाड के ऊपर तो तकरीबन लोगों ने जो है वो अपने खदशात का इजहार किया कि इसमें बहुत सारी जो गलतियाँ, बिलखुसूस वो 3 जो गलतियाँ उनको तो पॉइंट आउट करते रहे लोग
कि आखिर ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो किस सूरत में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए, इनकी कौन सी कारकर्दगी थी, इन्होंने कौन सा तीर मारा था कि टीम में बन गए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये 15 और फिर जो हमारे पास एक टाइम था, जो 11 तारीख तक का एक वक्त था कि उसके अंदर हम तब्दीली कर सकते थे, हमने वो तब्दीली नहीं। और यहाँ पर महसूस ये होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की जो है ना भेंट पूरे मुल्क का जो है वो वकार जो है वो दाव पे लगाना चाहते हैं। अदरवाइज ये कि इस 11 तारीख को अगर कोई एक आध तब्दीली करके, ओपनर का मसला था, आप इमामुल हक को क्यों नहीं लेकर आ रहे यार, क्यों नहीं लेकर आए आप? उसका कसूर क्या है? वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उसकी एवरेज अच्छी नहीं है, क्या है, क्या मसले? आपने एक छोटे से मसले को बड़ा मसला बना दिया। अदरवाइज ये कि एक ओपनर बीच में डालते, तीसरे नंबर पर बाबर आकर खेलता, सारी चीज़ों थी जो थी वो लाइन अप हो जाती और सीधी हो जाती। आपने तो स्कॉट के ऊपर तो बहुत सारी जो है वो बातें हैं और होंगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो फिर तो बहुत सारे लोग हैं जो जवाब दे होंगे। हालांकि हमारे मुल्क में जवाब देने का कोई रिवाज नहीं है। लेकिन अब चूंकि यही 15 खिलाड़ियों ने खेलना है, अब यही हमारी टीम है और इन्होंने ही परफॉर्मेंस करना है, तो हमें अब मौजूदा इस वक्त में आकर ना, हमें अगर हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे तो ये टीम के मोराल को गिराने वाली बात हो जाएगी। अफसोस की बात है इमरान साहब, आप जब भी आते हैं ना मैच हारे होते। नहीं तो अब कौन सा मैच हार गए? न्यूजीलैंड के खिलाफ अब मैच अभी रिसेंटली हारे हैं। अभी तो उससे जब मैं आया था तो ये फौरन हुआ था, अभी तक वही चल रहा है ना। अब जब मैं आया हूं तो इंशाल्लाह ताला ये आपने किसी शिकस्त से पहले मुझे बुला लिया है, तो अब हमारी जीत जो है वो यकीनी होगी। अभी राना साहब आप ये फरमा रहे हैं कि कोई पाकिस्तान जब भी मैं आता हूं तो मैंने कब फरमाया यार? आप हाफिज साहब क्या कर रहे हैं? आप अपने पास से ही सारी चीजें लगाई जा रही हैं। आपने कहा है कि मुझे किसी मैच के हारने से पहले बुलाया, तो आप अगले मैच की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये? मैं ये कह रहा हूं कि हमें रिजल्ट, मैं अब रिजल्ट आने से पहले हूं ना, तो इंशाल्लाह अब अच्छे रिजल्ट आएंगे। यानी कि अंदर आप ये तो मेरे खिलाफ साजिश करते हैं ना आप दोनों मिलके कि मुझे तब बुलाते हैं जब हम हार जाते हैं, इसलिए कि मैं यहाँ के मर्सिया पढ़ूंगा, मैं यहाँ कर शोर डालूंगा, मैं यहाँ कर रोना। भाई ये तो आप मेरे खिलाफ साजिश करते हैं। आप मुझे जब कोई जीतता है, जब जीतते हैं तो तब नहीं बुलाते कि भाई मैं आके मैं भी हंसूं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही जीते थे बस, तो फिर बुला लेते तब। उस टाइम आप मसरूफ थे, आपको नहीं, बुलाया मैं मसरूफ नहीं था, लेकिन ये कि आप मुझे बुलाते तब जब टीम हार जाती है ताकि मैं शोर डालूं यहाँ आकर।